मेरे नेटवर्क में इशू दिखा रहा है क्या? नहीं माता जी, ठीक है अभी। तो हमने बात की थी कि पूरी भागवत गीता को 3 सेक्शन में बांटा गया है। तो पहला सेक्शन कर्म योग था, मिडिल 6 चैप्टर जो है वो ज्ञान, ये भक्ति योग था। अभी हम ज्ञान योग पढ़ रहे हैं। तो भक्ति योग जो है मिडिल 6 चैप्टर में भगवान ने बहुत सुंदर से 7 से 12 तक पूरा बताया, और भक्ति को सर्वोपरि, सर्वोच्च और सबसे सुगम तरीका बताया भगवान को समझने का, भगवान को प्राप्त करने का। इसके बाद फिर कई लोग जो है ज्ञान के माध्यम से भी भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है, इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान में भी भक्ति योग का जो ज्ञान है वो सर्वोपरि है। और हम थर्ड सेक्शन में आ गए हैं। थर्ड सेक्शन जो है चैप्टर नंबर 13 से लेकर एंडिंग 18 अध्याय तक में हम लोग पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का हमने कीवर्ड रखा है वाइज, WISE, वाइज यानी बुद्धिमान, जिसके पास बुद्धि हो। तो W से है वाइज क्वेश्चंस। कुछ अर्जुन महात्मा ने भगवान से कुछ बुद्धिमता, बुद्धिपूर्वक प्रश्न किए, श्लोका नंबर 1 से 7 तक। आई से है आइटम्स ऑफ नॉलेज। कुछ भगवान ने ज्ञान के कुछ सामग्रियां बताई, कुछ लिस्ट बताए 8 से 12 तक, अध्याय श्लोक नंबर 8 से 12 तक। और फिर एस से है सोल एंड सुपर सोल, आत्मा और परमात्मा के बारे में, उनकी क्वालिटीज के बारे में विशद व्याख्या हुई 13 से 19 नंबर श्लोका में। और ई से एंजॉयर यानी परम भोक्ता कौन है, तो एंजॉयर के बारे में 20 से लेकर 35 नंबर श्लोका तक आएगा। कुल मिलाकर इस चैप्टर में 35 श्लोका है, जिसको अभी हम लोग संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। श्लोका नंबर 1 से प्रारंभ करते हैं। श्लोका नंबर 1 देखते हैं। प्रकृति पुरुष तथा चेतना, अध्याय 13। अर्जुन वाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। हे केशव, हे केसी असुर को मारने वाले, सारे दुविधाओं को खत्म करने वाले, कृपया मेरे मन में भी दुविधा आई है, इनका भी समाधान कीजिए। और श्लोका नंबर 1 और 2 दोनों एक साथ ही है। श्लोका नंबर 2 में भगवान भी उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते एतद्दो वेतिं तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदम्। तो श्लोका नंबर 1 में अर्जुन महात्मा बोलते हैं, हे केशव, हे कैसे असुर को मारने वाले, हे मेरे संचयों को दूर करने वाले, कृपया मेरे कुछ संचय, कुछ प्रश्न आए हैं मेरे मन में, इन प्रश्नों को आप क्लियर कीजिए। और यहाँ पर श्लोका नंबर 1 में 6 प्रकार के प्रश्न करते हैं। यहाँ आप स्लाइड में भी देखिएगा 6 प्रकार के प्रश्न है। पहला क्या है, श्लोका आप देख सकते हैं, प्रकृतिम, प्रकृति के बारे में बताइए। प्रकृति यानी मटेरियल नेचर, मदर नेचर, इनके बारे में कुछ बताइए, इस भौतिक जगत के बारे में कुछ बताइए। दूसरा है पुरुषा, द एंजॉयर, इसको भोग करने वाला कौन है, एंजॉय करने वाला कौन है। तीसरा प्रश्न है क्षेत्रम, क्षेत्र क्या है, ये जो एक्टिविटी जिसमें ये सारे कार्य होते हैं, वो इस जगत में जो भी कार्य किए जाते हैं, वो क्षेत्र या फील्ड कौन सा है, उस फील्ड को क्या बोलते हैं। और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ मतलब इस फील्ड को जानने वाला कौन है। और 5वां नंबर है ज्ञान किसको बोलते हैं भगवान। और 6वां नंबर प्रश्न है, इसको जानने के बाद, इस ज्ञान को लेने के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, उसको, उसका पर्पस क्या है, उस ज्ञान को लेने का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पर्पस है, क्या लक्ष्य है, किसको जानना है उस ज्ञान के द्वारा। तो कुल मिलाकर 6 प्रश्न करते हैं। इन प्रश्नों को मैं और इजी कर देती हूँ। पहला पूछते हैं कृष्णा, अर्जुन महात्मा पूछ रहे हैं, कृष्णा बताइए मुझे प्रकृति क्या है। दूसरा है पुरुष, इसको भोक्ता कौन है, एंजॉयर कौन है इसका। तीसरा है क्षेत्र क्या है, यानी शरीर क्या है। चौथा क्षेत्रज्ञ, इस शरीर को जानने वाला कौन है, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र मतलब शरीर, और क्षेत्रज्ञ ज्ञान, जिसको इस क्षेत्र का ज्ञान है, यानी इस शरीर को जानने वाला कौन है। पांचवा ज्ञान किसको बोलते हैं भगवान आप। और छठवा, इस ज्ञान को जानने के बाद
इस ज्ञान को जानने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, कैसे जाना जाए। तो इस प्रकार के 6 प्रश्न करते हैं। ये 6 प्रश्न आप लोगों के क्लियर है? शायद किसी के डाउट है तो वो हैंड रेज कर सकता है, मैं फिर वापस रिपीट कर सकती हूँ, क्योंकि इस प्रश्न पे ये चैप्टर टिका हुआ है। क्षेत्र प्रकृति क्या है, मदर नेचर, मटेरियल नेचर क्या है, पुरुष इसको भोगता कौन है, क्षेत्रज्ञ क्या है, शरीर किसको बोलते हैं, शरीर को जानने वाला कौन है, ज्ञान क्या है भगवान, और ज्ञान को जानने का पर्पस, लक्ष्य क्या है, क्यों जानना है, इस ज्ञान को लेने के बाद क्या जानना है हमको। ये हो गया ये 6 प्रश्न। और भगवान ने इन 6 प्रश्न में से सबसे पहले श्लोका नंबर 2 में बोलना प्रारंभ किया। श्लोका नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं भगवान कि इदम शरीरम कौन्तेय, हे कौन्तेय, कुंती के पुत्र, ये जो शरीरम है, इदम शरीरम, ये जो शरीर है इसको क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र यानी होता है फील्ड। इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। क्यों फील्ड कहा गया है शरीर को? क्योंकि इस शरीर के द्वारा बहुत एक्टिविटीज होती है। फील्ड में क्या होता है? खेती होती है। इस शरीर में एक्टिविटीज होती है, इसलिए इसको फील्ड के साथ कंपेयर किया गया है। तो भगवान बोल रहे हैं इदम शरीरम कौन्तेयम क्षेत्रम अभिधीयते, ये शरीर जो है यही क्षेत्र है, फील्ड है, एक्टिविटीज का फील्ड है। एतद्दो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदम, और इस शरीर में एक आत्मा स्थित रहती है। इस शरीर में जो आत्मा रहती है वो आत्मा ही इस शरीर का क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ मीन्स क्षेत्र को जानने वाला, इस शरीर को जानने वाला है। ये आत्मा क्या है? इस शरीर को जानने वाला है। शरीर क्या है? क्षेत्र है, फील्ड है, और इस फील्ड को कौन जानता है? आत्मा। इस तरह बोलने के बाद भगवान बोलते हैं एक मिनट अर्जुन, सिर्फ आत्मा ही इस शरीर को नहीं जानता है, इस शरीर को जानने वाला एक और भी है। वो कौन है? हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता हूँ। इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत। भगवान बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आत्मा ही इस शरीर को जानती है, मैं भी एक क्षेत्रज्ञ हूँ। मतलब इस शरीर में 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ है। देखिए आप ये स्लाइड देखिएगा, ये एक शरीर है, ये एक फील्ड है, क्षेत्र है। इस शरीर में 2 क्षेत्रज्ञ है, एक है आत्मा और दूसरा है भगवान। अभी 3rd नंबर श्लोका में बोल रहे मैं भी हूँ। लेकिन इन दोनों का प्रॉब्लम क्या है? ये आत्मा जो है ये सिर्फ इसी शरीर के बारे में जानता है जिसका मूल वो है। लेकिन परमात्मा जो क्षेत्रज्ञ है वो जितने भी शरीर है, जितने भी 84 लाख योनियों में जितने भी प्रकार के शरीर है, सबके बारे में जानता है। कैसे? एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये शरीर एक फील्ड है। अपने अपने फील्ड को हर किसान जानता है, उसका क्षेत्र भूमि क्या है, कितने एरिया में उसका फील्ड है, उसका बाउंड्री क्या है, सब जानता है। किसान को सिर्फ अपने फील्ड का नॉलेज है, पूरा डिटेल में उसका पेपर उसके पास होता है। लेकिन वो जो उस एरिया का जो राजा होता है या गवर्नमेंट होती है, उसको जितने भी इस एरिया में जितने भी फील्ड है, सबका, सबके ऑफिस में उसके सबके पास उनका सबका जानकारी। इसी तरह भगवान बोल रहे हैं कि तुम तो सिर्फ इस शरीर के बारे में जानते हो, मैं जितने भी प्रकार के शरीर हैं सबके बारे में जानता हूँ। फिर मैं रिपीट करती हूँ श्लोका नंबर 1, 2 एंड 3। श्लोका नंबर 1 में कहा कि मुझे 6 प्रकार के प्रश्न बताइए, मेरे 6 प्रकार के क्वेश्चन है। उनमें से पहला क्वेश्चन है कि शरीर क्या है? तो भगवान ने उत्तर दिया क्षेत्र क्या है? तो भगवान ने कहा ये शरीर एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को कौन जानता है? क्षेत्रज्ञ कौन है? तो भगवान ने बोले 2 क्षेत्रज्ञ है, एक कौन है? एक सोल है और दूसरा सुपर सोल। एक आत्मा है और एक परमात्मा है। आत्मा का लिमिटेशन क्या है? वो सिर्फ अपने शरीर के बारे में जानता है, इस शरीर का ही सुख दुख जानता है। लेकिन परमात्मा क्या है? जितने भी प्रकार के शरीर है उन सबका ज्ञान है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबका ज्ञान है। थोड़ा सा सोल एंड सुपर सोल का डिफरेंस समझते हैं, तब जाके ये चैप्टर और इजी हो जाएगा। आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? आत्मा जो है एक ही शरीर में व्याप्त रहता है, परमात्मा हर एक शरीर में व्याप्त रहते हैं। आत्मा जो है वो देह में, देह को धारण करता है, और परमात्मा जो है साक्षात भगवान है। आत्मा, आत्मा सूक्ष्म है, अणु है,
और परमात्मा क्या है? विभु, इनफाइनाइट, चारों ओर, सर्वत्र फैला हुआ है। आत्मा सिर्फ अपने शरीर तक है, परमात्मा सर्वत्र फैला हुआ है। आत्मा को सिर्फ अपने शरीर का ज्ञान रहता है, परमात्मा को जितने भी जीव आत्माएं हैं सबके शरीर का ज्ञान रहता है। आत्मा क्या है? भगवान का एक लविंग सर्वाइटर, एक एक दास है, प्रेम से सर्विस करने वाला एक दास है आत्मा। परमात्मा क्या है? शाश्वत मास्टर, शाश्वत स्वामी है। आत्मा क्या है? भुक्ता। आत्मा जो है वो परमात्मा को एंजॉय देने वाला है, और परमात्मा क्या है? एंजॉय करने वाला, मेंटेन होने वाला। इस तरह आत्मा और परमात्मा के अगर हम डिफरेंस को समझ जाएं कि आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, परमात्मा स्वामी है, आत्मा दास है। परमात्मा सब सारे शरीरों के बारे में जानता है, आत्मा अपने शरीर तक सीमित है। आत्मा जो है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब सर्वत्र जहू और है, और आत्मा जो है वो सीमित है। और आत्मा भोगता है, भुगता है, भुगता मतलब आत्मा इनका सर्विस करता है और ये एंजॉय करते हैं परमात्मा। नेक्स्ट हम देखते हैं, थर्ड नंबर श्लोका कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर श्लोका में एक पार्ट फिर भी रह गया। इसमें भगवान बोल रहे हैं ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। नहीं, थर्ड वाला है, सॉरी, मेरा पन्ना पलट गया। और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान है। अर्जुन महात्मा का एक प्रश्न था, ज्ञान किसको बोलते हैं? ज्ञान किसको बोलते हैं? तो द परफेक्ट नॉलेज ऑफ मटेरियल बॉडी, सोल एंड सुपर सोल इज ज्ञान। मैं फिर दोहराती हूँ, भगवान बोलते हैं ज्ञान किसको बोलते हैं? जो इस शरीर को, इस शरीर में स्थित आत्मा और परमात्मा इन सब के बारे में जानता है, वही वास्तविक में ज्ञान कहलाता है। शरीर क्षेत्र है, इसमें दो क्षेत्रज्ञ है, आत्मा और परमात्मा। शरीर, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को जो जान जाता है वही वास्तविक ज्ञान। दुनिया में बहुत कुछ जानते हैं, इस पड़ोसी के घर में क्या हुआ, किसका बेटी क्या करता है, किसका बेटा क्या करता है, पर अपने शरीर और इस शरीर में स्थित आत्मा और परमात्मा का नॉलेज ही नहीं है। तो भगवान बोलते हैं तुम्हारा ज्ञान शून्य है, जीरो है। आगे फिर देखते हैं कि चौथे नंबर श्लोका में भगवान क्या बताते हैं। चौथा नंबर श्लोका में भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुमसे ये सब संक्षेप में कहूंगा, सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है। यानी अब भगवान ये 6 प्रकार की बातें बताएंगे। भगवान बता रहे हैं श्लोका में, यच्च, यद्रिक, यत् विकारी, ये सब श्लोका में आप लोगों को वर्ड्स मिलेंगे, पर हम इन श्लोका के वर्ड्स को नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल स्टडी नहीं, हम समराइज स्टडी कर रहे हैं। इनका मीनिंग मैं बताती हूँ। भगवान बोलते हैं मैं तुमको ये शरीर कैसे बना है, कंपोजिशन ऑफ द बॉडी, शरीर किस वस्तु से निर्मित है, मैं वो बताऊंगा। इस शरीर के गुणों के बारे में बताऊंगा। इस शरीर में 6 प्रकार के जो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। इस शरीर का ओरिजिन कहाँ से होता है, उत्पत्ति कहाँ से होता है, वो मैं बताऊंगा। और इस शरीर को जानता कौन है, कैसे जाना जा सकता है, वो मैं बताऊंगा। और इस शरीर को जानने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है, वो मैं बताऊंगा। यानी भगवान बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारे जो प्रश्न है वो तो मैं बताऊंगा, उसी में एक पार्ट था कि बॉडी क्या है। भगवान बोलते हैं देखो पहले मैं बॉडी के बारे में तुमको अच्छे से बताता हूँ। तो मैं बॉडी के बारे में बताता हूँ कि ये बॉडी कैसे बनी है, ये बॉडी के क्या गुण है, इन बॉडी में 6 प्रकार के जो चेंजेस आता है वो क्या है, ये बॉडी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, और ये बॉडी जो है ये इसको जानने वाला कौन है, सो कैसे जानेंगे हम, और इस को जानने का प्रभाव क्या पड़ेगा हम पर। तो ये भगवान बता रहे हैं कि मैं पहले तुमको डिटेल में बॉडी के बारे में बता दूं। तो हम भी डिटेल में बॉडी के बारे में सुनते हैं। ये बॉडी जो है भगवान 5वें नंबर श्लोका में बता रहे हैं कि मैं जो भी बताऊंगा तुमको, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण तथा समस्त तर्क से प्रस्तुत किया। भगवान जी बोल रहे हैं मैं जो भी बोल रहा हूँ वो विभिन्न ग्रंथों के अनुसार, यानी भगवान यहाँ पर ऑथेंटिसिटी दे रहे हैं कि साधु, शास्त्र और गुरु, इनके अनुसार जो भी बात किया जाए वो सही है। साधु, शास्त्र और गुरु, यानी भगवान बोल रहे हैं कि देखो मैं जो भी बोल रहा हूँ वैदिक ग्रंथ में
और विभिन्न प्रकार के ऋषि मुनियों का कथन के अनुसार बता रहा हूँ। उन्होंने भी इसकी पुष्टिकरण की है। क्या पुष्टिकरण की है? श्लोका नंबर 5 का ये चार्ट जो आप देख रहे हैं, श्लोका नंबर 6 एंड 7 से है, सॉरी। श्लोका नंबर 6 में क्या कहा गया है? ये शरीर जो है 24 तत्वों का मेल है। पंच महाभूत, पंच महाभूत आप लोग सब जानते हैं। पंच महाभूत मतलब होता है, पंच मतलब 5 एलिमेंट, 5 ग्रेट एलिमेंट्स। पंच महाभूत 5 ग्रेट एलिमेंट्स होता है। पंच महाभूत क्या होता है? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत है। पंच महाभूत से हमारा शरीर बना होता है। मेनली ये पंच महाभूत होते हैं। ये क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और क्या है? सिर्फ 5 तत्वों से बना रहता है? हम तो 24 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 24 क्या है? अभी तो 5 ही हुआ। तो फिर भगवान बोल रहे हैं अहंकार। एक और क्या है यहाँ पर? देखिए 22 नंबर में है, सॉरी 23 नंबर में है, फॉल्स इन ईगो, अहंकार, ये भी एक कारण है। और फिर बताया गया है बुद्धि, 22 नंबर में देखिए, इंटेलिजेंस। उसके बाद है अव्यक्त, तीनों गुणों का प्रकट अवस्था, ये है 24 नंबर श्लोक में देखिएगा। 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जब इनएक्टिव मोड में रहते हैं, इन तीनों गुणों का मेल से भी ये शरीर बनता है। और फिर भगवान ने बताया है 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां क्या हुई? तो ये हुई 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, यानी जिससे हमको ज्ञान मिलता है, हमारी ज्ञान इंद्रियां। आंख से हम देखने का ज्ञान लेते हैं, नाक से सूंघने का, कान से सुनने का, स्किन स्पर्श का, और टंग का हम लोग जीवा का स्वाद लेने का। ये 5 हमारी नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हुई। और 5 हमारी कर्म इंद्रियां माने वर्किंग सेंसेस हुई। क्या हुआ वो? वाणी, पांव, हाथ, लिंग और गुदा। लिंग मतलब जेनेटल्स, जो हमारे स्त्री और पुरुष में जो लिंग होते हैं, जहां से हम लोग यूरिनल पास करते हैं, और एनस मतलब जहां से हम लोग लॉन्ग टॉयलेट पास करते हैं। ये हो गया 10। उसके बाद में है मन, एक और है तत्व जो है मन। और उसके बाद लिखा गया है पंच इंद्रिय विषय। इन आंख का विषय है देखना, नाक का विषय है सूंघना, कान का विषय है सुनना, स्किन का विषय है स्पर्श करना, टंग का विषय है टेस्ट करना। तो ये सब मिलके 24 हुए। 24 हुए कि नहीं हुए? 5 पंच महाभूत, काउंटिंग कीजिए। 5 ज्ञान इंद्रिया, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, 5 5 10। 5 वर्किंग सेंसेस, वाणी, लिंग, गुदा, हाथ, पांव, 15 हो गए। 5 5 5 15। और 5 इंद्रियों के विषय, आंख से देखने का विषय होता है, कान से सुनने का, नाक से सूंघने का, टच एंड टेस्ट। ये 5 5 10, यानी 5 5 5 5 5 4 जा 20। 20 तो हो गया। और बाकी का 4 क्या हुआ? तो 21 21 प्रोडक्ट क्या हुआ? माइंड, मन, बुद्धि हो गया 22वां। 23वां हो गया फॉल्स ईगो, यानी हमारा अहंकार, मिथ्या अहंकार। और 24 हो गया तीनों गुणों की अनमैनिफेस्टेड अवस्था, तीनों गुणों का, प्रकृति का, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का अनमैनिफेस्टेड अवस्था, जो अभी इनएक्टिव मोड में। ये सब मिलकर शरीर का निर्माण होता है। हमारा शरीर कितना कॉम्प्लिकेटेड है देखिए। इन सब चीजों से हमारा शरीर का निर्माण होता है। इसके ऊपर 7वें नंबर श्लोका में बताया है इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, इन सब का कॉम्बिनेशन से, इन सब के हलचल से एक साथ जब कंबाइन होता है, प्रकृति के 3 गुण जब एक्टिव मोड में आते हैं, इन सब के हलचल से जो बाय प्रोडक्ट आता है, वो हमारी इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना, धृति, इन सब का कारण बन जाते हैं। और फिर भगवान बोलते हैं इन सब के कारण ही, इन सब के मिक्सचर के कारण ही विकार आते हैं, चेंजेस आते हैं इस शरीर में। तो क्या चेंजेस आते हैं? इस शरीर में 6 प्रकार के चेंजेस आते हैं। याद रखिएगा, इस शरीर में 6 प्रकार के चेंजेस होता है। वो क्या होता है? हमने पहले भी बताया था। ये शरीर जन्म लेता है, फिर ये बढ़ता है धीरे धीरे, फिर ये कुछ समय तक स्टेबल रहता है, और फिर वो बाय प्रोडक्ट्स यानी बच्चे उत्पन्न करता है, फिर वो धीरे धीरे क्षीण यानी बूढ़ा होने लगता है, और फिर वो अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है। ये 6 प्रकार के चेंज जो है, ये इनमें आते रहते हैं। ये शरीर इन 24 तत्वों का मेल है।
इन 24 तत्वों में जब प्रकृति का 3 गुण जब एक्टिव मोड में आता है, तो हमारे इनका सबका इंटरेक्शन से क्या होता है, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और चेतना और धृति, सब कुछ इससे उत्पन्न होने लग जाता है। मतलब इनके इंटरेक्शन से ही शरीर में चेंजेस आने लगता है, और शरीर में मुख्य 6 प्रकार का चेंज होता है, जो मैंने आपको बताया कि पहले वो जन्म लेता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे वो एक स्टेबल अवस्था में, जैसे एक ऐसी एक एज आती है 22-23 साल बाद में, 35-36 साल तक कि आदमी एक जैसा ही लगता है, चेंज नहीं लगता उसके शरीर में। और उसके बाद वो धीरे धीरे बच्चा उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है, और क्षीण होते होते वो मृत्यु को प्राप्त करता है। भगवान ने ये शरीर कैसे बना, इसका उत्तर यहाँ पर हम लोगों को दिया है। आई थिंक इट्स क्लियर, आप लोगों सबको क्लियर होगा कि ये शरीर कैसे बना। हम लोग 6 और 7 में हमने देखा कि शरीर क्या बना और इसके क्वालिटीज क्या है, इसके गुण क्या है, इसके में क्या गुण आते हैं, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, और ये जो 6 प्रकार के चेंजेस हैं, ये भी हमने देखा कि शरीर में 6 प्रकार के चेंजेस आते हैं। अब भगवान हम लोगों को आगे क्या बता रहे हैं, भगवान 7वां नंबर श्लोक हमने देखा, और 8, 9, 10, 11, 12 एक साथ है। इन सारे श्लोकों में भगवान बता रहे हैं, मैं पढ़ती हूँ एक एक करके, और यहाँ पर मैंने ये जो स्लाइड है वो इंग्लिश में भी डाला है। किसी को अगर इन सारे चीजों का इंग्लिश चाहिए तो आप लोगों को मिल जाएगा। विनम्रता मतलब यहाँ ह्यूमिलिटी से स्टार्ट होगा, विनम्रता, दम्भहीनता यानी प्राइडलेसनेस। तो आप लोग अगर इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो ये स्लाइड देखिए, और मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से भी लगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना और परम सत्य की दार्शनिक खोज करना, इन सबको मैं क्या घोषित करता हूँ, ज्ञान घोषित करता हूँ। भगवान ने यहाँ कुल मिलाकर 20 आइटम्स बताए हैं, 20 आइटम्स बताए हैं यहाँ पर। किस चीज का? भगवान बोलते हैं कि तुमने पूछा ना अर्जुन कि आप ज्ञान किसको बोलते हो, सही में ज्ञान किसको बोलते हैं, जो शरीर, आत्मा और परमात्मा के बारे में जानता हो वही ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान तक को जानने के लिए आप में कुछ अच्छे गुण होने पड़ेंगे, कुछ अच्छी क्वालिटीज होंगे, तो आप शरीर का, आत्मा का और परमात्मा का एक्चुअल नेचर समझ पाओगे। तो ये भगवान बोल रहे हैं, ये जो 20 आइटम मैंने बोला ना, यही वास्तविक में ज्ञान अर्जन करने का गुड क्वालिटीज है, या ज्ञान अर्जन करने का रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। इसके अलावा इस संसार में आप कुछ भी अर्जन करो, भगवान यहाँ डायरेक्टली बोलते हैं, इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। इंग्लिश में है, बिसाइड दिस वॉट एवर देयर मे बी इज इग्नोरेंस। हम अज्ञानता इकट्ठा कर रहे हैं। तो भगवान ने 20 आइटम बताया, ये 20 आइटम आप लोग समझ गए होंगे। ह्यूमिलिटी मतलब किसी प्रकार बहुत विनम्र, दूसरों को पूरा सम्मान दे, फुल फ्लेजेड सम्मान दे, लेकिन अपने लिए सम्मान का आशा ना करे। हमको मान सम्मान का भूख नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरे को पूरा मान सम्मान देना है। प्राइडलेसनेस यानी किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं, मिथ्या अहंकार भाव नहीं, दिखावाबाजी नहीं। नॉन वायलेंस मतलब आप लोग जानते हैं अहिंसा। वास्तविक नॉन वायलेंस क्या होता है, सिर्फ पशुओं को मारना ही हिंसा नहीं होता है। अपने आत्मा का और अन्य जीवात्माओं के आत्मा का कल्याण नहीं करना, वो भी अहिंसा होता है। खुद की आत्मा का उद्धार नहीं करना, ये श्रील प्रभुपाद बोलते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड होती है। एक सुसाइड तो होता है जिसमें हम शरीर को नाश करते हैं, और एक स्पिरिचुअल सुसाइड होती है जिसमें हमने आत्मा का उद्धार ही नहीं किया, आत्मा को यूं ही भटकने छोड़ दिए थी। और ना कि सिर्फ अपना उद्धार करना है, बल्कि अन्य जीवों का भी उद्धार करना है। यही है वास्तविक अहिंसा, अपने प्रति, अन्य जीवों के प्रति। उसके बाद है शांति, यानी बर्दाश्त करने का कैपेसिटी होना चाहिए। आर्जवम मतलब सिंप्लिसिटी, बहुत सिंपल,
सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। एक समय था जब लोगों से प्रेम करते थे और वस्तुओं को यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे। अब एक समय आ गया कि लोग वस्तुओं से प्रेम करते हैं और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। लोगों का लाइफस्टाइल इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि लोग कपटी हो गए हैं। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग होना चाहिए। अभी प्रेजेंट में हमारा क्या हो गया, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सिंपल, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इतना हाई कर लिया हमने और हमारी सोच एकदम घटिया हो गई। जबकि उल्टा होना चाहिए था, सोच सिंपल होना चाहिए था, सादा जीवन उच्च विचार, ये होना चाहिए था। आचार्य उपासनम यानी प्रमाणिक गुरु के पास जाना। शौचम यानी पवित्रता, इनसाइड आउटसाइड। स्थैर्यम माने दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। और आत्म विनिग्रह मतलब अपना सेल्फ कंट्रोल, अपने सेंसेस पे कंट्रोल होना आना चाहिए। इंद्रिय अर्थेषु, किस पे कंट्रोल होना चाहिए, अपने सेंसेस पे कंट्रोल। वैराग्यम, थोड़ा सा अनअटैच्ड भी होना आना चाहिए हम लोगों को। अनअटैच्ड मतलब सभी चीजों के प्रति बहुत मोह, बहुत ज्यादा टू मच एक्सेसिव राग नहीं होना चाहिए। अहंकार और मिथ्या घमंड से रहित होना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों का, दोष का अनुदर्शन होना चाहिए। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये दुख का घर है, मुझे इस दुख के घर से बाहर निकलना है, ये हमको फाइंड आउट करने का आंसर आना चाहिए। एक्चुअली मनुष्य तभी स्पिरिचुअलिटी में आ सकता है जब उसके अंदर कुछ प्रश्न, चार प्रमुख प्रश्न आए। हु एम आई, मैं कौन हूँ। वाई एम आई सफरिंग, मैं क्यों इस जगत में कष्ट भोग रहा हूँ। कोई कष्ट के लिए प्लानिंग नहीं करता हूँ, मैं हमेशा सुख के लिए प्लानिंग रहती है, लेकिन मुझे दुख क्यों मिलते रहता है। कभी अन्य जीवों से दुख, कभी भगवान प्रकृति से दुख, कभी अपने मन से दुख, क्यों दुख मिलता है। एंड व्हाट विल हैपन व्हेन आई विल डाई, मैं जब मरूंगा तो क्या होगा, मैं कहाँ चला जाऊंगा। मैं ना चाहते हुए भी तकलीफ पाता हूँ, मैं मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा। हु एम आई, व्हाई आई एम सफरिंग, फ्रॉम वेयर आई कम फ्रॉम, मैं कहाँ से आया हूँ। इससे पहले आज मैं मान लीजिए 35-40 साल पहले मैं कहाँ थी, अभी मैं हूँ, और फिर मान लीजिए 35-40 साल बाद मैं कहाँ चली जाऊंगी। ये चीजें जब हमारे मन में प्रश्न आता है तब वहां से स्टार्ट होता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, नाउ इट इज टाइम टू इंक्वायर अबाउट ब्रह्म, भगवान के बारे में जिज्ञासा करने का समय आ गया। और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, ये यही से स्टार्ट होता है। अब हमको इनमें इनका सॉल्यूशन निकालना है। उसके बाद है आसक्ति, बहुत ज्यादा अटैच नहीं, किसमें, तो पुत्र दारा मतलब स्त्री गृह, इन सब में बहुत ज्यादा एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी आपको सब कुछ करना है, सबका भरण पोषण करना है। और समचित्तम, समभाव से, बिना इच्छा बिना हेट्रेड के आपको सब कुछ जो मिल गया बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करना है, जो नहीं मिला उसमें भी भगवान की कुछ मर्जी है, भगवान नहीं चाहते इसलिए नहीं मिला, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल पाता है। और एक इम्पॉर्टेंट, इन सब में से, इन 20 आइटम में से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 16वां नंबर, उसमें देखिएगा ये 16वां नंबर आइटम है। मयि च अनन्य योगेना, मयि च अनन्य योगेना यानी भक्तिर अव्यभिचारिणी, ये श्लोक, ये जो आइटम है ये सबसे इन 20 में से टॉप मोस्ट है। मयि च अनन्य योगेना भक्तिर अव्यभिचारिणी, भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, तो मई यानी मुझ में अनन्य भाव से भक्ति करना है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी मिक्सचर के। और फिर भगवान बोल रहे हैं विविक्त देश, मतलब ज्यादा ज्यादा कपटी लोगों के साथ नहीं, थोड़ा एकांत शुद्धता से वास करना। सेवितम, और जन सामान्य लोगों से थोड़ा सा, जो जनरल लोग हैं जो भगवान के प्रति आपको रुझान नहीं, भगवान से दूर करते हैं, उनसे थोड़ा दूर बच के रहना है। और लास्ट 2 आइटम जो है वो है अपने आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए खोज करना और उसको स्वीकार करना, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना कि जीवन में कमाना जितना जरूरी है उतना अपनी आत्मा का उद्धार करना भी जरूरी है। 2 चीज होती है, प्रायोरिटी एंड इम्पोर्टेंस। कभी कभी हम लोग पेट भरना पोषण को ही प्रायोरिटी दे देते हैं, जबकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारे लिए, लेकिन ये प्रायोरिटी लेकर नहीं आए थे हम लोग, क्योंकि पेट का भरण पोषण तो जानवर भी करता है,
कुत्ते बिल्ली भी अपने बच्चे पालते हैं। हम क्यों आए हैं? हम कुछ एक बहुत रेस्पॉन्सिबल कार्य करने के लिए आए हैं। तो वो रेस्पॉन्सिबल कार्य हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। उस प्रायोरिटी को करते हुए सारे इंपॉर्टेंट कार्यों को करना है। और भगवान बोल रहे हैं कि देखो इन इन सबको मैं ज्ञान बोलता हूँ। इन सब ये क्वालिटीज के साथ सब कोई भगवान आत्मा और परमात्मा को समझ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि मई च अनन्य योगेन, जो भक्ति भाव से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह बोलने के बाद अब हम लोग 13th नंबर श्लोका में जाते हैं। और 13th नंबर श्लोका जो है भगवान बता रहे हैं, 13 नंबर श्लोका में भगवान बता रहे हैं कि अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा। ज्ञेय के मतलब किसको जानना है, ये सब जानने के पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मैं वो बताऊंगा तुमको, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे, जिसको जानकर तुम इस भाव बंधन से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि आत्मा जो अनादि है, आत्मा जो है वो इटर्नल है। ऐसा नहीं है आत्मा का DOB है, आत्मा का डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है और डेट ऑफ डेथ भी नहीं है। आत्मा जो है अनादि है और मेरे अधीन है। किसके अधीन है? भगवान के अधीन है। आत्मा भगवान का अंश है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे है। और आत्मा इस भौतिक जगत का जो कॉज एंड इफेक्ट है उससे परे है। आत्मा अनादि है, इटर्नल है। अब मैं तुमको उसके बारे में बताऊंगा कि तुमको इसके बारे में जान करके, आत्मा और परमात्मा के बारे में जान करके तुम यहाँ इस संसार से मुक्त हो सकते हो। और 15th नंबर श्लोका में भगवान बता रहे हैं, 15th नंबर श्लोका में क्या बता रहे हैं भगवान? परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है। हमारे जितने भी सेंसेस है, इन सेंसेस का ओरिजिनल सोर्स कौन है? तो परमात्मा है। इस सेंसेस के ओरिजिनल सोर्स परमात्मा होने के कारण यहाँ हम कंटिन्यूस, मैंने 14 नंबर मिस किया आई थिंक। हाँ, सर्वत्र पाणी, ये मैंने सॉरी 14 नंबर मिस किया, आप लोगों को 14 नंबर बताना भूल गई। यहाँ पर 14 से लेकर कंटिन्यूस 18 नंबर जो चैप्टर श्लोकास है, इसमें परमात्मा के गुण बताए गए, अलग अलग क्वालिटीज बताए गए। परमात्मा के गुण क्या है? तो परमात्मा के गुण है कि सर्वत्र पाणिपाद तत्सर्वतो क्षीरोक्षमुख। भगवान के चारों ओर असंख्य हाथ, पांव, आंखें, सर, चेहरा, सर्वत्र उनके कान फैले हुए हैं और वो सर्वत्र फैले हुए हैं। क्योंकि परमात्मा कहाँ है? परमात्मा हर जीव में है। परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में है। तो जहां जहां परमात्मा है वहां वहां उनके असंख्य हाथ, पांव, आंखें, कान, मुंह आदि सारे फैले हुए हैं। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मैं परमात्मा रूप में सर्वत्र फैला हूँ, सर्वत्र विराजमान हूँ। इसीलिए जब हम लोग रक्षा के लिए किसी को बुलाते हैं तो रक्षक का अर्थ जानना चाहिए। रक्षक यानी जो सभी जगह, सभी समय और सब में उपस्थित हो। फिर से मैं बोलती हूँ, रक्षक का प्रॉपर डेफिनेशन, जो सभी जगह, सभी में, सर्वत्र उपस्थित हो। यानी रक्षक तो हमारी वही कर सकता है जो सभी जगह हो। यहाँ पर बताया गया है सभी जगह, सर्वत्र, सभी जगह हूं, सभी समय हूं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी समय है भगवान, और सब में है। यानी घट घट में परमात्मा का वास है, ब्रह्मांड में परमात्मा का वास है। तो जो सभी जगह, सभी में, सभी समय उपस्थित हो, वो हमारा एक्चुअल रक्षक है। वो रक्षक कौन सा रक्षक होगा? जो कभी है कभी नहीं है, सुबह मिलेगा शाम को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। परमात्मा हमारे सर्वश्रेष्ठ सुहृद रक्षक है और ही इज द सोर्स ऑफ ऑल सेंसेस। परमात्मा क्या है? हम एक साथ ही 14 से 18 तक देख रहे हैं, इसीलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो परमात्मा है यही सारे हमारी इंद्रियों के उद्गाता है, सोर्स है। और ये यद्यपि हमारे इन आंखों से, हमको भौतिक आंखों से दिखते नहीं है, लेकिन ये सर्वत्र फैले हुए हैं। ये सारे जगत का पालन करते हैं, लेकिन ये किसी में भी अटैच्ड रूप से नहीं है, डिटेच फॉर्म में है। और साथ तो साथ ये तीनों गुणों के कंट्रोलर है। तीनों गुण जो है इनका नियंता ये करते हैं, मास्टर है तीनों गुणों के। लेकिन फिर भी ये तीनों गुणों के अतीत है, तीनों गुणों के परे है, ये इन तीनों गुणों के अंतर्गत नहीं आते हैं।
भगवान ने इन इन सारे क्वालिटीज का, परमात्मा का क्वालिटीज का यहाँ पर विशद व्याख्यान किया। यहाँ पर विशद व्याख्या करने के बाद 19वां नंबर श्लोका में भगवान बता रहे हैं, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान यानी जो इस शरीर को, आत्मा और परमात्मा को जानता है वो ज्ञान, और उसके 20 एलिमेंट्स, तथा ज्ञेय यानी इसको जानने के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, परमात्मा को समझना, इन सब का संक्षेप में मैंने वर्णन कर दिया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को यानी मेरे धाम को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने कहा कि मेरे भक्तों में ये 20 क्वालिटीज होती हैं, इस कारण से ये इस आत्मा को, परमात्मा को, इस शरीर को सही रूप में जानकर सही कार्य करते हैं और इसीलिए ये इस ज्ञान को समझ भी पाते हैं। ये बताने के बाद अब 20 से 26 तक एक सेक्शन आता है जिसमें भगवान अभी तक प्रकृति के बारे में कुछ नहीं बोले थे, अभी तक सिर्फ आत्मा, परमात्मा, शरीर, ज्ञान और ज्ञेय इनके बारे में ही बताया। अब एक 6 प्रश्न किए थे अर्जुन महात्मा ने प्रकृति के बारे में, अब भगवान स्टार्ट करेंगे 20 से कंटिन्यूस 26 तक में। तो प्रकृति के बारे में क्या बोल रहे हैं भगवान, 20वां नंबर श्लोका देखिए, प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो बताया भगवान ने, ये मदर नेचर यानी मटेरियल नेचर, ये और ये जो जीव, ये दोनों बिगिनिंगलेस है, अनादि है, यानी जब से भगवान है तब से है। जीव का सृष्टि नहीं हुआ, आत्मा कभी सृष्टि नहीं, आत्मा तो भगवान का अंश है, पार्ट है, और ये प्रकृति भी भगवान का अंश है। प्रकृति भगवान की, एक्चुअली भगवान जो है वो पुरुष है, मेल है, एंड प्रकृति जो है स्त्री है, मदर है, एंड गॉड इज आवर फादर। इन दोनों के मेल से भगवान प्रकृति को ऑर्डर करते हैं एंड प्रकृति उस ऑर्डर प्लेसमेंट के अनुसार जीवों को प्रस्तुत करती है। तो यहाँ भगवान सबसे पहला ज्ञान दे रहे हैं, देखिए ये जो मटेरियल नेचर है, मदर नेचर है, और ये जो जीवा है, ये अनादि काल से शाश्वत है, और इनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है, और इनके दोनों के मेल से जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं और 3 गुणों का जो मेल होता है, इनसे इस जगत में, इस संसार में अलग अलग प्रोडक्ट उत्पन्न होते हैं, अलग अलग हम लोगों को वेराइटीज दिखती है। किसके माध्यम से, तो प्रकृति के 3 गुण और मटेरियल नेचर और लिविंग एंटाइटीज, मटेरियल नेचर, प्रकृति और जीवों के संसर्ग से, और प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग से जो भी चेंजेस आता है वो इस प्रकृति में वेराइटीज उत्पन्न करता है। और 21वें नंबर श्लोका में भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है। इस जगत में जो भी होता है उसका मेन कॉज जो होता है वो ये प्रकृति है, मदर नेचर है। ये प्रकृति जो है ये मेन कॉज है सब कुछ घटने का। और ये क्या करता है, तो जो पुरुष है, जो एंजॉयर है, 2 एंजॉयर है, एक तो है सोल और दूसरा है सुपर सोल। एक तो है भोक्ता, सोल जो है भोक्ता, और परम भोक्ता यानी परमात्मा। इन जो प्रकृति है इस संसार में सब कुछ कारण होती है घटने का, और पुरुष जो होता है वो जो जीव इस प्रकृति के मेल से, इच्छाओं के माध्यम से अलग अलग शरीर धारण करता है, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, इन ड्युअलिटीज में पड़ता है। तो जीव कितने प्रकार के हम जानते हैं, 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं। ये स्लाइड में देखिए, कुछ जलचर है, कुछ थलचर है, कुछ मनुष्य है, कुछ पक्षी है, कुछ पशु है, पेड़ पौधे हैं, ये सारे लिविंग एंटिटीज, 84 लाख के अलग अलग प्रकार की ये जो योनियां है, की जो वेराइटीज है, ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है। क्योंकि यहाँ पर जो जीव है ना, उन्होंने वो इच्छा करता है, अलग अलग शरीर का अलग अलग इच्छा करता है, और इच्छा के अनुसार उसका शरीर निर्माण होता है। ये प्रकृति जो है अलग अलग शरीर प्रदान करती है उस जीव को अपनी इच्छाओं को भोगने के लिए। 84 लाख योनियां जो है उसमें हम थोड़ा सा 84 लाख योनियां कैसी होती है, किस प्रकार होती है, हम थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ देखिए 9 लाख प्रकार के जलचर होते हैं, 20 लाख प्रकार के
पेड़ पौधे होते हैं, 11 लाख प्रकार के इंसेक्ट्स होते हैं, और चिड़िया होती हैं 10 लाख प्रकार के, 30 लाख प्रकार के एनिमल्स यानी जीव होते हैं, जंतु होते हैं, पशु, और मनुष्य योनि सिर्फ 4 लाख योनियों की होती है, 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनि होती है। इन 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनि का जो निर्णय होता है उनके कॉन्शियसनेस लेवल पर होता है, चेतना लेवल पर होता है। जिसकी चेतना उतनी विकसित है उतने ही प्रकार का उसमें वेराइटीज आता है। हाईएस्ट जो मनुष्य योनि में हाईएस्ट योनि मनुष्य प्राप्त कर सकता है वो है देव योनि, यानी देवता भी 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनि में ही आते हैं। ये मैं नहीं बोलती, शास्त्र बोलते हैं। इस प्रकार सारा कुछ बताने के बाद भगवान आगे 22 नंबर श्लोका में बताते हैं कि अर्जुन ये भी जान लो कि इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ इस प्रकृति में ही जीवन बिताता है। वो जो जीव है एक्चुअली आत्मा जो है वो तो शुद्ध है, एज प्योर एज कृष्णा, बट जैसे ही जब मटेरियल नेचर का संसर्ग करती है, मटेरियल नेचर के संपर्क में आती है, इसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य के अवगुण आ जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बारिश की बूंद बिल्कुल शुद्ध होती है, डायरेक्ट आप उसको लेकर पी सकते हैं, बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये बारिश की बूंद इतनी शुद्ध होने के बावजूद जब मट्टी के साथ संपर्क करती है तो वो कीचड़ हो जाती है। अब उससे हम लोग पीना तो छोड़ के हाथ भी नहीं धोना चाहेंगे। तो हमको क्या करना होता है, उस पानी को हम फिल्टराइजेशन करते हैं, फिल्टराइजेशन करके वापस शुद्ध करके उसको उपयोग में लाते हैं। वैसे ही ये आत्मा इस भौतिक जगत में आने के कारण ऑलरेडी ये शुद्ध थी पर दूषित हो गई, और दूषित होने के कारण क्या हुआ, ये आत्मा जो है इसको वापस शुद्ध करना, फिल्ट्रेशन करना है। फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी में भी डायरेक्ट हरे कृष्ण महामंत्र से, हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे तो ये हृदय रूपी मलिन सिंहासन का मार्जन होगा, और ये आत्मा का चेतना फिर से शुद्ध हो जाएगा, ये फिर से भगवान के साथ कनेक्ट हो जाएगी, और शुद्ध होकर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन को समझ पाएगी। ओरिजिनल पोजीशन क्या है आत्मा का, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप होता है वो भगवान का नित्य अंश है, अंश हमेशा पूर्ण की सेवा करता है। और इस तरह जीव जो है वापस से अपने लॉस्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकता है और इन प्रकृति के 3 गुणों से छूट सकता है। 23 नंबर श्लोका में भगवान बता रहे हैं परमात्मा क्या करता है, हमारे हृदय में बैठकर काम क्या करता है परमात्मा, कुछ तो करता होगा ना, तो वो क्या है, क्या करता है, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन पुरुषः परः। क्या काम है परमात्मा का, उपद्रष्टा। उपद्रष्टा मतलब क्या होता है, वो परमात्मा जो है विटनेस, देखते रहता है, आई विटनेस होता है, सीसीटीवी आप बोल सकते हैं। उपदेष्टा सीसीटीवी का काम करते हैं परमात्मा, हमारे हृदय में बैठकर सब कुछ देखते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता, अनुमंता मतलब होता है परमिशन देने वाले, ग्रांटर, परमिशन ग्रांट जो करते हैं, अनुमंता अनुमति देते हैं। भर्ता, भर्ता मतलब हमारे पालक। भोक्ता एंजॉयर, अल्टीमेट एंजॉयर, सुप्रीम एंजॉयर। महेश्वर सुप्रीम कंट्रोलर। परमात्मे, उनको क्या नाम से जाना जाता है, परमात्मेति, परमात्मा तो है, परमात्मा है वो। चायुक्त देहस्मिन पुरुषम परम, और इस शरीर में वो विद्यमान रहते हैं, कैसे, परमात्मा के रूप। परमात्मा हमारे शरीर में, हमारे हृदय में, ये चतुर्भुजी परमात्मा का दर्शन है। 4 भुजाएं रहती है, चारों भुजाओं में शंख चक्र पद्म गदा रहता है, पीतांबर धारण किए हुआ है। ये हर जीव के साथ, हर योनि में उसके साथ भटकते रहते हैं जब तक वो जीव वापस इनके साथ अपना लॉस्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश ना कर ले। और इनका काम क्या होता है, उसके शरीर में जाकर, उसकी आत्मा में जाकर कोई डिस्टरबेंस नहीं करते हैं, चुपचाप उपद्रष्टा सीसीटीवी कैमरा लगाकर देखते हैं क्या एक्टिविटीज कर रहे हो, और रिकॉर्ड करते हैं, ओ अभी जीव ने ये इच्छा की, अभी इसने ये किया, अभी वो किया।
एंड चित्रगुप्त कनेक्टेड जाते रहता है, अकाउंट फॉरवर्ड होता रहता है। उपद्रष्टा अनुमंता परमिशन देते हैं, अच्छा तुमने ये इच्छा की लेकिन इस इच्छा को पूरा होने में टाइम लगेगा, मैं करूंगा, तुम्हारा थोड़ा टाइम रुक जाओ। भर्ता पालन पोषण करते हैं, यहाँ पर बैठकर सबका नीड्स समझते हैं और उसके अनुसार भगवान हमारा कैपेसिटी देखते हैं और हम डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं, हमारा नीड्स फुलफिल करते हैं भगवान। भोक्ता एंजॉयर है, महेश्वरम सुप्रीम कंट्रोलर है और इस शरीर में इस तरह वो वास करते रहते हैं। नेक्स्ट श्लोका में हम देखते हैं 24 नंबर श्लोका। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव, प्रकृति के गुणों के अंत क्रिया से संबंधित इन विचारधारा को समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। जो इन बातों को समझ जाता है, समझने के बाद वो अपनी रियल पोजीशन को प्राप्त करता है, रियल आइडेंटिफिकेशन, अपना वास्तविक स्थिति को उसको प्राप्त हो जाता है। और फिर वो क्या करता है, वो जब हम अपने आप को सही रूप में जान जाते हैं तो हमारी एक्टिविटीज भी सही हो जाती है और हम निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसे भी हो, यहाँ उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि अनजाने में उसने जो भी किया होगा, अब जानकर वो लौट के बुद्धू घर को आया। तो अब जान करके वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को जान करके वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए काम कर रहा है। अब वो वापस कभी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ेगा, ऐसा भगवान ने बताया है। 25वां नंबर श्लोका में बताया गया है कि 25 और 26 नंबर श्लोका में एक्चुअली बताया गया है इन परमात्मा को किस किस रूप से कोई कोई जान सकता है। तो कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के माध्यम से जानते हैं, परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने हृदय में देखते हैं। कुछ ज्ञान के द्वारा उनको अनुशीलन करके समझते हैं परमात्मा क्या है। कुछ निष्काम कर्म योग के माध्यम से उनको जानने का प्रयास करते हैं। तो कुछ जो है कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्य परम पुरुषों से श्रवण के विधि के द्वारा उनकी पूजा में लग जाते हैं। हियरिंग, यहाँ पर ये 26 नंबर श्लोका है, भक्ति के बारे में, भक्तों के बारे में बताया। भक्त लोग परमात्मा का दर्शन श्रवण विधि से करते हैं, श्रवण करके समझ जाते हैं और इस तरह से ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण फुल फेथ के साथ सुनते हैं, श्रवण विधि से अपनाते हैं। इसके कारण ये जन्म मृत्यु के पथ से पार हो जाते हैं। यानी भक्तों के लिए कहा गया है कि भक्त यद्यपि ध्यान ना लगाए, यद्यपि परमात्मा के लिए अलग से कुछ एंडेवर ना करे, जस्ट बाय हियरिंग दे गेट नॉलेज, जस्ट सिर्फ श्रवण माध्यम से उनको ज्ञान होता है और वो परमात्मा का सारा विशेषता समझ जाते हैं और उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा कौन है? परमात्मा भगवान के अंश है, परमात्मा भगवान के अंश है। भक्त जानते हैं कि परमात्मा अंश है और पूर्ण रूप से साक्षात भगवान द्विभुज रूप में उनका भजन करता है। तो ये ज्ञान होने के कारण श्रवण से उनको ये ज्ञान हुआ और ये परमात्मा से भी आगे की खोज करते हैं। हमने उस दिन एग्जाम्पल दिया था ट्रेन का, हम आज और एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हम भगवान को 3 रूपों में, एक ही भी भगवान है, उस एक भगवान को हम 3 रूपों में जान सकते हैं। एग्जाम्पल है कि हम जाते हैं, सपोज कीजिए हम जा रहे हैं शिलोंग और जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम दूर से पहाड़ देखते हैं और वो मैं बोलती हूँ वो देखो उस पहाड़ में शिलोंग स्थित है, पर उस पहाड़ में बस खाली हमको दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता, खाली ग्रीनरी 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 दिख रहा है। ये उस पहाड़ को हम जान रहे हैं पर दूर से। जब हम थोड़ा और एंटर करते हैं तो हम देखते हैं अरे पहाड़ में तो बहुत सुंदर सुंदर झरने भी है, तो पहाड़ में देखो गाय बकरियां भी है, घास फूस भी है, सुंदर सुंदर फूल वृक्ष फल भी है। थोड़ा और डिटेल स्टडी होता है। फिर जब हम उस पहाड़ में एंटर करते हैं तो लगता है अरे यहाँ तो बहुत घर है, बहुत निवासी है, यहाँ तो बाजार भी है, सब कुछ है। मतलब और डिटेल स्टडी हो गया परमात्मा। तो यानी हम भगवान को 3 फेज में जानते हैं। दूर से, जब बहुत दूर से उनके बारे में जानते हैं, सिर्फ उनके प्रकाश के बारे में अवगत रहते हैं, जिसको हम ब्रह्म रियलाइजेशन, ब्रह्म ज्योति कहते हैं। थोड़ा और करीब जाते हैं तो हम परमात्मा के बारे में जानते हैं कि नहीं, इनके अंदर और भी कुछ है। लेकिन जब उसके अंदर एंटर करते हैं तो लगता है कि भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। जैसे कि हम जितना अंदर पहाड़ के जाएंगे लगेगा यहाँ पर तो घर भी है, पेड़ पौधे, आदमी, सिटी, सब कुछ है। वैसे ही
जो शुद्ध भक्त है परमात्मा रियलाइजेशन से भी आगे परमात्मा की खोज करते हैं। 24वां नंबर श्लोका जो है वो बताता है, नहीं हमने 26वां तक कर लिया, 27वां नंबर जो श्लोका है वो बता रहा है कि हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर अचर, मूवेबल या इमूवेबल जो भी है, जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है इस संसार में, जो भी तुम देख रहे हो, चाहे वो चर हो, मूवेबल हो या अचर हो या इमूवेबल हो, फिक्स हो, वह कर्म क्षेत्र यानी बॉडी और सोल का कॉम्बिनेशन से हो रहा है। बॉडी एंड सोल का कॉम्बिनेशन से हम यहाँ पर सब कुछ एक्टिव देख रहे हैं, क्योंकि जब सोल है तो एक्टिव हो जाता है, और सोल जो है इस बॉडी में है तो ये बॉडी भी एक्टिविटी करने लायक हो जाती है। 28वें नंबर श्लोका में भगवान बता रहे हैं, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, सब शरीर में, यहाँ सभी शरीर में आत्मा के साथ, एक आत्मा और एक परमात्मा है, जो ये जानता है कि परमात्मा सभी शरीरों में आत्मा के साथ है, वो ये समझ जाता है कि ये शरीर नश्वान है, ये भगवान, ये जो शरीर है, इस नश्वान शरीर के भीतर ये आत्मा और परमात्मा है, और ना आत्मा का नाश होता है ना परमात्मा का नाश होता है। ये शरीर, नाशवान शरीर में ये शाश्वत आत्मा और परमात्मा दोनों विराजमान है। 29वें नंबर श्लोका में कहा गया है, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव के समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। भगवान बोल रहे हैं कि जब कोई ये जान जाता है कि आत्मा और परमात्मा इस नश्वर शरीर में है, परंतु वो नश्वर नहीं है, और वो जब देखता है कि सारे शरीर, सिर्फ शरीरों में भेद है लेकिन सारे शरीर में ये आत्मा और परमात्मा एक साथ विराजमान है, यानी सिर्फ बाहर से कपड़ा चेंज है, बॉडी चेंज है, लेकिन अंदर से आत्मा और परमात्मा इस सब शरीरों में उपस्थित है, तो वो कभी भी अपने आप को अज्ञानता से भ्रष्ट नहीं करता है, और वो इस ज्ञानमय जीवन को ज्ञान के द्वारा लांग जाता है। और 30th नंबर श्लोका में बताया गया है, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। ये शरीर हमको कहाँ से मिला? मदर नेचर से, और सब कुछ एक्टिविटी ये शरीर कर रहा है। जो ये जानता है कि आत्मा तो इसमें बैठा हुआ एक सवारी है, एक्चुअली रथ इधर उधर जा रहा है, तो रथ जो है, रथ ने एक सवारी को, इसमें दो सवारी है, एक आत्मा और एक परमात्मा, इनको बिठा रखा है और यात्रा करवा रहा है। जो ये जानता है कि ये तो बस चुपचाप बैठे हैं, एक्टिविटी तो ये कर रहा है, तो वो अपनी एक्टिविटीज को चेक करेगा कि मैं जो एक्टिविटीज कर रहा हूँ उससे इनकी जर्नी जो है सुगम है कि नहीं है, ये सेफली पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा ये रथ। 31 नंबर श्लोका में है, जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, जो यह देखता है कि किस प्रकार ये जीव सर्वत्र फैले हैं, तो वो ब्रह्म बोध को प्राप्त कर देता है। अब ये अलग अलग बॉडीज वेराइटीज नहीं देखता है, ये देखता है सारे बॉडीज का एक ही सोर्स है, आत्मा और परमात्मा, सबके अंदर आत्मा और परमात्मा का दर्शन करता है, किसी भी शरीर से द्वेष नहीं करता है, सभी शरीरों के प्रति उसका मैत्री भाव रहता है। अब वो चीजों को वास्तविक देख पा रहा है। और 32वां नंबर श्लोका है, इसमें कहा गया है, शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य है। आत्मा के गुणों का बताया गया है, जो हम लोग 2nd चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आत्मा क्या है? दिव्य है, शाश्वत है, गुणों से अतीत है, तीनों गुणों से परे है। हे अर्जुन, ये भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा कुछ नहीं करता है और किसी चीज से लिप्त नहीं होता है, बस आत्मा अपनी ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन को भूल चुका है, इसके कारण इसको इस शरीर से लगाव हो जाता है और वो समझता है कि मैं ये शरीर हूँ। अभी हमारा टाइम आ गया है कि हम समझ जाएं, मैं ये शरीर नहीं, शरीर में स्थित एक आत्मा हूँ। आई एम नॉट दिस सिटी, नौ द्वार वाली मैं सिटी नहीं हूँ, आई एम तो सिटीजन, मैं नागरिक हूँ, मैं नगर नहीं हूँ, मैं नागरिक हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और इस आत्मा का वास्तविक कर्तव्य क्या है? परमात्मा के साथ अपने संबंध को स्थापित करना। 33वां नंबर श्लोका में है, यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, ये आत्मा को किसी चीज से लेना देना नहीं होता है। जैसे कि
आकाश जो है सभी जगह स्थित है, लेकिन आकाश को किसी चीज से लिप्त नहीं किया जा सकता है। आकाश फ्री है ना, उसमें वो हमेशा वायु के साथ रहता है, लेकिन वायु के संसर्ग में रहते हुए भी वायु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ये आत्मा है, इस शरीर के साथ संसर्ग में है, इस शरीर के साथ है, पर इस शरीर के साथ लिप्त नहीं है। जब टाइम आएगा छोड़कर चली जाएगी। और 34वां नंबर श्लोका है, हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित यह एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। ये आत्मा का फंक्शन क्या है, आत्मा को हम शरीर में कैसे जानेंगे? तो चेतना के माध्यम से, कॉन्शियसनेस के माध्यम से, चेता के माध्यम से। जब तक हमारे शरीर में चेता है तब तक ये आत्मा का काम क्या है? जैसे एक सूरज पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक आत्मा पूरे शरीर में चेतना प्रदान करके रखती है, कॉन्शियसनेस प्रदान करके रखती है। और ये कॉन्शियसनेस ही इस शरीर का जिंदा या मृत होने का कारण है। और लास्ट श्लोका में भगवान बता रहे हैं, जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के जो ज्ञाता है यानी आत्मा और परमात्मा, इनको देखते हैं, वे भव बंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं और उन्हें परम लक्ष्य यानी भव बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। तो इतने दिन मुझे समझ में आ रहा था कि मैं मालिक हूँ, आई एम द एंजॉयर, आई एम द प्रोप्राइटर, मैं मालिक हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सबका भला कर सकता हूँ या कोई मेरा भला कर सकता है। जो इस ज्ञान को समझ जाता है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति के साथ शरीर का संबंध क्या है, वास्तविक भोक्ता कौन है, तो वो ये जान जाता है कि मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। मुझे तो सिर्फ अपने कर्मों को चेक करना है, जैसा भगवान चाहते हैं वैसे कर्मों को करके इस शरीर से बाहर निकल जाना है। तो इतने दिन वो खुद को मालिक समझता था या अन्य किसी को अपना मालिक या पालक समझता था। अभी हमको सिर्फ अपना बॉस चेंज करना है, सिर्फ अपना मालिक भगवान को बना देना है और उनके दिए हुए सर्विसेज को उनके अनुसार जो उनको पसंद है वो करके उनसे रिवार्ड प्राप्त करके बोनस प्राप्त करना है, यानी इस भवबंधन से मुक्त होना है। इस पूरे चैप्टर का यही जिस्ट है कि जो ये जान जाता है प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, चेतना क्या है और ये चेतना इस शरीर में कैसे काम करती है, वो इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है। थोड़ा ये चैप्टर नंबर 3 पूरी भागवत गीता में चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 15 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, जो कि मैंने यथासंभव प्रयास किया कि आप समझ सके। और जब हमारी डिटेल स्टडी होगी, लेवल 2 की स्टडी होगी, तो शायद हम इसको और अच्छे से समझ पाए। फिर भी अगर आप लोग में से किसी का भी कोई डाउट है, और मैं कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं, तो प्लीज प्रश्न कीजिए। मेरा चैप्टर यहीं खत्म हो गया है, इसके बाद क्विज होगा, परंतु प्रश्न के बाद क्विज करेंगे। मनफूल तिवारी जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को माता जी। हाँ हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, आपने जो ये बताए थे ना, ये 9 लाख जलचर है, 20 लाख पेड़ पौधे, इसको थोड़ा सा वापस से बता दीजिए। इसको क्या करना है? दोबारा बता दीजिए। हाँ, ये पद्म पुराण का कोटेशन है माता जी। 84 लाख योनिया जो है उसका ब्रेकअप मैंने बताया था कि ये 84 लाख जो है। जानवी जी, आपका एक कंफ्यूजन है तो आप पूछिएगा, इनके बाद में पूछ लीजिएगा। इसको मैं स्लाइड को फिर से चेंज करती हूँ। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए माता जी। 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनिया होती है, 9 लाख प्रकार के जो वाटर बॉडी, हरे कृष्णा, एक मिनट मैं इनका बता देती हूँ माता जी। जलचर होते हैं, 11 लाख प्रकार के जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इसमें सभी सांप भी आ जाते हैं माता जी। और 10 लाख प्रकार के पक्षियां होते हैं, पक्षी, बर्ड्स। 30 लाख प्रकार के एनिमल्स
जानवर होते हैं और 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। यहाँ एक बात मैं बता दूं, 4 लाख मनुष्य नहीं होते हैं, 4 लाख प्रकार के, 9 लाख प्रकार के, इनकी फिर पॉपुलेशन अलग अलग होती है। 4 लाख, यहाँ पे कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। कॉन्शियस मनुष्य जो है, ऐसे तो हम देखेंगे कि सिर्फ हमारे गुवाहाटी में कितने हो जाएंगे, तो ये 4 लाख 4 लाख टाइप्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज, जिसमें कोई फुटपाथ पे ही रहना सीखा जीवन भर, कोई जंगल में रहकर सिर्फ छाल और फल फूल खाकर ही रहना सीखा, तो किसी का कॉन्शियसनेस इतना अच्छा है कि वो भगवान को भजना सीख गया, किसी को भगवान से प्रेम ही नहीं है, वो चोरी डकैती आदि करके रह गया। यहाँ चेतना की बात हो रही है, किसकी सोच की लेवल कितनी है, उस हिसाब से 4 लाख प्रकार के सोच के व्यक्ति होते हैं, और फिर पॉपुलेशन कुछ भी हो सकती है। क्लियर माता जी? धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। और भी किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी। नैना जी, हरे कृष्ण जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, आपने कहा था कि हम भगवान से स्पिरिचुअली तब जुड़ सकते हैं जब अपने पास 4 क्वेश्चन का अपने को आंसर मिल जाएगा। 4 क्वेश्चन का आपने आंसर, कहा मैं कौन हूँ। 4 प्रकार का क्वेश्चन का आंसर नहीं, 4 प्रकार के प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न हमारे जीवन में आने लग जाएगा कि मैं हूं कौन। मान लीजिए आज मुझे सब यहाँ पर निशा वर्मा के नाम से जानते हैं, परंतु इससे पहले मैं कौन थी, और कभी मेरा रोज आइडेंटिफिकेशन चेंज होता है। पहले मैं किसी की बेटी थी, फिर मैं एक स्टूडेंट बनी, फिर मैं किसी की वाइफ बनी, फिर मैं किसी की माँ बनी, किसी की दादी बनी, किसी की चाची बनी, किसी की बहू बनी। रोज मेरा आइडेंटिफिकेशन चेंज हो रहा है, लेकिन मैं वास्तव में हूँ कौन? जब लोग पूछते हैं तुम वही हो क्या, तुम वही निशा हो जो मैं 20 साल पहले मिली, हाँ मैं वही निशा हूँ। तो मैं वही कौन हूँ? एक्चुअली मैं अपना आइडेंटिफिकेशन वही बोल रही हूँ, वही, परंतु मैं रोज चेंज हो रही हूँ, मेरी उपाधियां चेंज हो रही है। तो मुझे जानना पड़ेगा हु एम आई, from where I came from, why I'm suffering, and where will I go after my death? मेरे मरने के बाद, मेरे मृत्यु के बाद मैं कहाँ चली जाऊंगी कि इन सब से कभी भी मैं आकर मिल नहीं सकूंगी, बात नहीं कर सकूंगी। मेरे साथ क्या होगा मरने के बाद? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे घर वालों को क्यों नहीं मिल पाऊंगी? मेरे घर वाले मुझे क्यों नहीं देख पाएंगे? इन सब, ये जो है जिज्ञासा है। जिज्ञासा क्या? हायर इंटेलिजेंसी। हमारी जिज्ञासा क्या होती है? कहाँ अच्छा खाने को मिलेगा, कहाँ अच्छा कपड़ा मिलेगा, कौन सा अच्छा बुटीक है, कहाँ हम लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जब मनुष्य हायर इंटेलिजेंसी अप्लाई करता है, ये जिज्ञासाएं आती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आर यू क्लियर माता जी? हाँ, क्लियर हो गया माता जी। थैंक यू। थैंक यू। और भी कोई है? माता जी, एक और प्रश्न है। हाँ जी। आपने कहा कि हर एक इंसान के अंदर आत्मा भी रहती है और परमात्मा भी रहती है। तो जैसे हम कुछ भी गलत करते हैं या कोई भी सामने वाला आदमी गलत करता है, कोई आतंकवादी रहता है, कोई चोर रहता है, तो उसको क्या परमात्मा थोड़ा भी रोकने का कोशिश क्या? तो क्या उसको परमात्मा रोकने की कोशिश नहीं करती है क्या? ऑफ कोर्स कोशिश करती है माता जी। उपद्रष्टा अनुमंतश्च, तो कहा गया है परमात्मा इंट्यूशन देते हैं, नहीं ये गलत है। हम में से, आप आतंकवादियों का तो छोड़िए, हम लोग छोटा मोटा कोई कोई कांड करते हैं ना, कभी कभी कोई गलत काम करते हैं, अंदर से एक आवाज आती है, नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं।